SSC JEE 2024 is done and dusted. What's next? Hello everyone, welcome back to my channel. I am Tanuja Singh Parmar and I am back with a very important video. बहुत कम टाइम में बहुत सारा कंटेंट देने की कोशिश करूंगी, इसलिए इंपॉर्टेंट है वीडियो एंड तक देखिए, ध्यान से देखिए, इंपॉर्टेंट होने वाला है. इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो राइट नाउ, अगर आप इस चैनल के सब्सक्राइबर हैं तो आई एम श्योर आप टारगेट कर रहे होंगे ईदर SSC JEE, RRB JEE और स्टेट AE JEE, एनी ऑफ द PSU एग्जाम, गेट और EAC. इन्हीं एग्जाम्स में से कोई आपका एक टारगेट होगा, क्योंकि मेरा पूरा का पूरा कंटेंट इन्हीं एग्जाम्स के अराउंड रिवॉल्व करता है. अगर आपका टारगेट गेट या EAC है, आपको पता है कि आपके एग्जाम होंगे Feb 2025 में, आपके पास टाइमलाइन है, यू नो हाउ टू वर्क. इट्स हाई टाइम दैट यू पुल योर सॉक्स अप एंड स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग थिंग्स. यू हैव एन आइडिया. ये वीडियो इंपॉर्टेंट है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका होल सोल टारगेट सिर्फ AE और JEE एग्जाम्स हैं, चाहे वो सेंट्रल लेवल पे हो या स्टेट लेवल पे हो. एंड इफ यू आर वन ऑफ दो स्टूडेंट जिनका टारगेट सिर्फ AE और JEE एग्जाम है, जिनको सिर्फ यही एग्जाम्स क्वालिफाई करने हैं, उनको गेट EAC के बारे में कोई बात नहीं करनी है, उनको आइडिया होगा कि SSC JEE 2024 का पेपर 1 हो चुका है, आंसर की बाहर आ गया है, आपने एनालाइज कर लिया है. अगर आप पेपर 1 क्वालिफाई कर जाते हैं, यू आर एलिजिबल फॉर पेपर 2. इफ यू आर वन ऑफ दो स्टूडेंट्स जिन्होंने क्वालिफाई कर लिया है पेपर 1, कंग्रेचुलेशंस, माई बेस्ट विशेस आर विथ यू. आई विश एंड आई होप दैट यू क्वालिफाई पेपर 2 एज वेल. स्टूडेंट्स हु कैन नॉट क्वालिफाई पेपर 1, जिनसे पेपर 1 क्वालिफाई नहीं हुआ है SSC JEE 2024 का, स्टूडेंट जो SSC JEE 2024 में अपीयर नहीं कर पाए क्योंकि वो प्रिपेयर्ड नहीं थे, स्टूडेंट जो अपकमिंग एग्जाम्स में अपीयर करेंगे क्योंकि नाउ दे वांट टू एक्सेल इन दिस पर्टिकुलर फील्ड, जिनका प्रिपरेशन अभी स्टार्ट हुआ है, वो आर फ्रेशर्स ईयर. स्टूडेंट्स हु क्वालिफाइड पेपर 1, लेकिन फेयर चांसेस हैं कि शायद उनसे SSC JEE का पेपर 2 क्वालिफाई ना हो पाए. आप सबके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है. जब से SSC JEE पेपर 1 हुआ है, मैं कंटिन्यूस डिस्कशन कर रही हूँ अपने टेलीग्राम ग्रुप में, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में भी सारे क्वेश्चंस एड्रेस कर रही हूँ, अपने इंस्टा DM पे भी सबसे बातें कर रही हूँ, जस्ट टू हैव एन आइडिया कि आपसे एग्जाम क्वालिफाई हो रहा है पेपर 1 या नहीं. तो ऑफकोर्स देयर इज अ हायर परसेंटेज जिनका पेपर 1 क्वालिफाई नहीं हो रहा है. दिस इज हाउ कॉम्पिटिशन एग्जाम्स वर्क, राइट? कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वर्क. जिनका भी पेपर 1 क्वालिफाई नहीं हो रहा है, उनसे अगर मैं जानना चाहूंगी कि आपका नेक्स्ट गेम प्लान क्या होना चाहिए, विच एग्जाम डू यू वांट टू टारगेट नेक्स्ट, व्हाट डू यू वांट मी टू डू फॉर यू, उन सबका सिर्फ एक डिमांड है. दे वांट मी टू लॉन्च अ कोर्स फॉर SSC JEE 2025, जो कंप्लीटली 1 ईयर के बाद होने वाला है, होपफुली. फेयर इनफ. यू वेर प्रिपेयरिंग फॉर 24, नहीं क्वालिफाई हुआ तो अल्टीमेटली यू विल स्विच योर प्रिपरेशन फॉर SSC JEE 2025. फेयर इनफ. आपके पास 12 मंथ्स है, सिलेबस बहुत सफिशिएंट टाइम है कि आप सिलेबस कवर कर लें, टेस्ट सीरीज दिला लें, रिविजन कर लें और फोड़ दें SSC JEE 2025. मैं आपसे पूछती हूँ, व्हाट इफ बीच में कोई एग्जाम आ जाए? आपने जो टारगेट लिया है, आपने जो स्ट्रैटेजी बनाई है, वो 12 मंथ्स की बनाई है. मैंने बोल दिया बीच में कोई एग्जाम आ गया, आप बोल रहे हैं ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं है, तो बीच में कोई एग्जाम आएगा कैसे? मैं आपसे बोलती हूँ कि विद इन 3 to 4 मंथ्स अगर आपको कोई एग्जाम दिख गया, हाउ आर यू गोइंग टू एग्जीक्यूट थिंग्स? निपट जाएगा ना पेपर. सो बाय दिस वीडियो आई वांट टू एड्रेस एवरीबडी कि SSC JEE 2025 आपका लॉन्ग टर्म प्लान होना चाहिए और RRB JEE आपका शॉर्ट टर्म प्लान होना चाहिए. जी हाँ, मेरे पास नोटिफिकेशन नहीं है, RRB JEE कब आ रहा है, मेरे पास कोई टाइमलाइन नहीं है, मुझे नहीं पता कितनी सीट्स आने वाली हैं, आई हैव नो आइडिया, बट आई एम टेलिंग यू, व्हाट इफ इन 3 to 4 मंथ्स वी सी RRB JEE? डू यू वांट टू मिस दिस अपॉर्चुनिटी? नो. इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप RRB JEE को टारगेट करिए. इफ यू टारगेट ऑन RRB JEE, SSC JEE 2025 अल्टीमेटली आपके गेम में एंटर कर जाएगा. बीच में कोई भी आपके पर्टिकुलर स्टेट का AE JEE एग्जाम आएगा, गेम में एंटर कर जाएगा. बीच में किसी भी PSU का कोई एग्जाम आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल HPCL, आपके गेम में एंटर कर जाएगा. सबका सिलेबस 90% सेम है. आपको क्या लगता है कि आप रीजनिंग सिर्फ SSC JEE के लिए पढ़ते हैं? आप सिविल इंजीनियरिंग, टेक्निकल एबिलिटी सिर्फ और सिर्फ SSC JEE के लिए पढ़ते हैं? जनरल अवेयरनेस सिर्फ SSC JEE में काम आता है? बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एंड एनवायरनमेंट, क्या ये सिर्फ एक ही एग्जाम्स में काम आएंगे? ये तो कॉमन चीजें हैं. यू आर फोकसिंग ऑन वन एग्जाम. डू यू ओनली वांट टू बी यू वांट टू क्रैक SSC JEE?
आपको AE JEE क्रैक करना है, सामने कोई भी AE एग्जाम आए, कोई भी JEE एग्जाम आए, इट विल बी योर टारगेट, है ना। तो मैंने बोल दिया कि अगर 3 to 4 months में आ गया RRB JEE, व्हाट आर यू गोइंग टू डू? यू हैव नो प्लान्स बिकॉज यू वर प्लानिंग फॉर SSC JEE 2025। मेरे से ये जो पूरी फॉल्स नैरेटिव एक सेट है, जो बात आप मेरे से बार बार कर रहे हैं टेलीग्राम पे, मैं एड्रेस कर दे रही हूँ यहाँ वंस एंड फॉर ऑल, बिकॉज आई कांट रिप्लाई एवरीबडी दैट सेपरेटली। बीजेपी इज ऑन पावर, रेलवेज बिक जाएगी, नोटिफिकेशन आएगा ही नहीं 1 साल से पहले, नोटिफिकेशन आएगा तो सीट्स बहुत कम आएंगी, सीट्स आएंगी भी तो कंपटीशन इतना हाई है RRB JEE में कि आपके पास फेयर चांसेस नहीं क्वालिफाई करने के। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, ये जो पूरे 4 पॉइंट्स मैंने आपको बताए, इसमें से आपका कंट्रोल किस में है? नोटिफिकेशन कब आएगा या नहीं आएगा, इसमें आपका कंट्रोल है? नहीं है। बीजेपी इज ऑन पावर, तो क्या बिकेगा क्या नहीं बिकेगा, आपका कंट्रोल इसमें है? सेंट्रल से कोई मिनिस्ट्री आपसे कांटेक्ट में है जो आप रुकवा लेंगे? नहीं। कितनी सीट्स आएंगी आपके कंट्रोल में है? नहीं। सीट्स आएंगी तो कंपटीशन कितना होगा, आप क्वालिफाई कर पाएंगे कि नहीं, आपके कंट्रोल में है? नहीं। आपके कंट्रोल में कुछ भी नहीं है। तो जब आपके कंट्रोल में जो चीजें हैं नहीं, वो ना आपके कंट्रोल में ना मेरे, तो इसका डिस्कशन बार बार मेरे साथ मेरे टेलीग्राम चैनल में करके मिलेगा क्या? आपस में करके मिलेगा क्या? यू जस्ट वेस्टिंग योर टाइम एंड फूलिंग योरसेल्फ। आपके कंट्रोल में सिर्फ प्रिपरेशन है, आपके कंट्रोल में सिर्फ और सिर्फ गिविंग योर ऑल इन है, आपके कंट्रोल में सिर्फ एफर्ट्स इन द राइट डायरेक्शन है। डू दैट फॉर योरसेल्फ। If you target for RRB JEE, you are focusing on SSC JEE as well. You are focusing on any of the state AE JEE as well. You are focusing on ESE as well. You are focusing on your PSU exam as well. तो सारे एग्जाम्स तो कवर हो ही रहे हैं। So why not let's plan for RRB JEE, जो शायद 4 to 5 months में दिख जाए। इस वीडियो से मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि इस पॉइंट ऑफ टाइम से ही प्रिपरेशन फुल फ्लेजेड स्टार्ट रखिए। 12 मंथ का टारगेट खुद को मत दीजिए प्लीज। स्टार्ट हसलिंग रियली हार्ड। आप सोचेंगे कि आपके पास 12 मंथ्स हैं एंड यू टेक दिस टाइम लाइटली, बीच में कोई एग्जाम आ जाएगा, यू विल बी फिनिश्ड। सो इट इज इंपॉर्टेंट कि आप अभी से ऐसे एक्टिवली पढ़ें, आइडिया ऐसा रखें कि बीच में कोई एग्जाम आता भी है तो आप थोड़ा सा अगर अपने प्लान्स को चेंज करेंगे तो आप उस एग्जाम में भी अपना कमांड होल्ड कर लेंगे। तो मैं आज चाहती हूँ कि आप पहले तो आपके नोटिस बोर्ड में RRB JEE को पिनअप कर दें सामने कि दिस इज योर फर्स्ट टारगेट, एंड देन SSC JEE तो बीच में आपको आएगा ही, और बीच में कोई स्टेट के AE JEE भी आते हैं तो मैं एटलीस्ट इस लेवल पे हूँ कि नोटिफिकेशन के बाद मैं रिविजन करके चीजें कर लूँ एग्जीक्यूट। एंड यस, नोटिफिकेशन से याद आया, जितने भी लोग बोल रहे हैं कि नोटिफिकेशन आएगा तो पढ़ना शुरू करेंगे, आप एक ऐसा एस्पायरेंट ले आइए जिसने नोटिफिकेशन आने के बाद प्रिपरेशन स्टार्ट की थी एंड ही और शी क्वालिफाइड दैट एग्जाम। आई चैलेंज यू, आप एक भी ऐसा स्टूडेंट नहीं ला पाएंगे। नोटिफिकेशन रिलीज होने के बाद फॉर्म फिलिंग स्टार्ट की जाती है, प्रिपरेशन नहीं। नोटिफिकेशन रिलीज होने के बाद टेस्ट सीरीज दिया जाता है, प्रिपरेशन नहीं। नोटिफिकेशन निकलने के बाद मेगा रिवीजन होता है, प्रिपरेशन नहीं। सो इट इज हाई टाइम दैट यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग टुडे कि जब नोटिफिकेशन आए यू विल बी इन अ बेटर जोन। कोई रश ना हो, आप वो टॉप के जो क्रीम स्टूडेंट्स हैं उनमें लाई कर सकें। और बार बार बोल रहे हैं कि RRB JEE का कंपटीशन बहुत हाई है, SSC JEE का कंपटीशन बहुत हाई है, तो कंपटीशन बीट कैसे होगा नोटिफिकेशन आने के 45 डेज में पढ़ के? इम्पॉसिबल। सो आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू फोकस ऑन RRB JEE राइट नाउ। आई होप कि आपको ये क्लियर होगा, और अगर ये क्लियर है तो RRB JEE की एक डिटेल्ड वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है। अगर आपको एग्जाम का आइडिया नहीं है, आप प्लीज उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है, जाके वहां देख लीजिएगा व्हाट इज RRB JEE। और जिनको थोड़ा भी आइडिया है वो इस पर्टिकुलर वीडियो से RRB JEE का रोड मैप मेरे साथ सीख लीजिए। गिव मी अ मोमेंट एंड डायरेक्टली स्विच करिए मेरे साथ RRB JEE के सिलेबस में, RRB JEE के रोड मैप में। कम। सो RRB JEE स्टैंड्स फॉर रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, और हम जिस पोस्ट के लिए बात कर रहे हैं वो है जूनियर इंजीनियर की। RRB JEE में आपके पास 2 एग्जाम्स होते हैं, CBT 1 एंड CBT 2। CBT 1 और CBT 2 में आप अगर CBT 1 क्वालिफाई कर पाएंगे तभी आप एलिजिबल हैं CBT 2 देने के लिए। तो आपका पहला टारगेट CBT 1 क्वालिफाई करना होना चाहिए। CBT 1 क्वालिफाई करने के लिए आपको सिलेबस पता होना चाहिए। दिस इज द सिलेबस फॉर फर्स्ट एग्जाम, फर्स्ट कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम दैट यू विल बी अपीयरिंग। सिलेबस में आपके पास है मैथमेटिक्स 30 क्वेश्चंस फॉर 30 मार्क्स, रीजनिंग 25 क्वेश्चंस फॉर 25 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 15 क्वेश्चंस फॉर 15 मार्क्स,
जनरल साइंस 30 क्वेश्चंस फॉर 30 मार्क्स। आप देख सकते हैं 100 क्वेश्चंस फॉर 100 मार्क्स आपके सामने दिख रहे हैं। इस पूरे पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए आपके पास टाइम लिमिट है 90 मिनट्स का, मतलब एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट भी नहीं मिल रहा है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपकी स्पीड और आपकी एक्यूरेसी आपका गेम चेंज करती है। दिस इज CBT 1। अब आपको लग रहा होगा कि CBT 1 में टेक्निकल एबिलिटी आज नहीं है, यानी आपका जो डोमेन है, जो आपका ब्रांच है, सिविल इंजीनियरिंग और एनी अदर ब्रांच, उसके कोई क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। यस, उसके कोई क्वेश्चन फर्स्ट पेपर में नहीं पूछे जाएंगे आपसे। प्योरली नॉन टेक होगा आपका फर्स्ट पेपर, so that you will not start preparing for civil engineering? No. CBT 2 में सिविल इंजीनियरिंग या आपके जो भी जिस भी डोमेन के आप हैं उस पर्टिकुलर ब्रांच के टेक्निकल क्वेश्चंस का इतना ज़्यादा वेटेज होने वाला है कि वो आपको एक्चुअली पोस्ट दिलाएगी। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप अभी से अपनी टेक्निकल एबिलिटीज़ में भी बहुत ज़्यादा काम करिए नॉन टेक के साथ साथ, तभी आप इस पूरे के पूरे एग्जाम के हर्डल को एक बार में पास कर पाएंगे। You can qualify CBT 1, but ultimately to get the post you have to qualify CBT 2. So technical ability तो अभी से स्टार्ट करनी पड़ेगी। मैथमेटिक्स की बात करती हूँ, और अगर आपको चाहिए कि आप खुद से मैथमेटिक्स पढ़ना चाहते हैं सेल्फ स्टडी से, RS अग्रवाल की बुक आपके लिए मोर देन इनफ होगी। अगर आपको पहले से मैथमेटिक्स में थोड़ा भी कमांड है तो आप बुक से डायरेक्ट क्वेश्चंस लगाइए, यू आर डन एंड डस्टेड। नहीं समझ में आता है मैथमेटिक्स तो आप बस जिन भी चैप्टर्स, सिलेबस पूरा का पूरा PDF मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगी, डोंट वरी अबाउट दैट। लिखा हुआ है कि मैथमेटिक्स में आपको कौन कौन से चैप्टर आने वाले हैं, रीजनिंग में कौन कौन से चैप्टर आएंगे, एवरीथिंग इज देयर, डोंट वरी। आप चैप्टर का नेम, टाइम एंड डिस्टेंस उठा के लिख दीजिए अपने यूट्यूब पे आपको रिस्पेक्टिवली बहुत सारे एडुकेटर्स मिल जाएंगे। आप सबकी एक एक वीडियो देखिए और डिसाइड कर लीजिए कि आपको किस एडुकेटर का पढ़ाया हुआ सब कुछ समझ में आ रहा है। उस एडुकेटर पे लटक जाइए, उनकी सारी वीडियोस देखना शुरू कर दीजिए। वो आपको कंसेप्ट्स देंगे पहले एंड देन वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराएंगे। वंस यू आर डन विद दैट वीडियो, अगर आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है उस चैप्टर में, आप आके RS अग्रवाल से क्वेश्चंस लगा लीजिए, या अगर आपके पास रीजनिंग की या एप्टीट्यूड की कोई भी बुक है उससे आप रिस्पेक्टिवली उस चैप्टर के क्वेश्चंस लगा लीजिए। दिस इज हाउ यू विल वर्क ऑन मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग। सेल्फ स्टडी से ये दोनों चीज़ें की जा सकती हैं। यूट्यूब विल बी मोर देन इनफ फॉर यू। ऑब्जेक्टिव बुक एक आपके पास आपके हाथ में होनी चाहिए फॉर प्रैक्टिस। ये चीज़ें हो गई। आपको लगता है कि आपका कमांड गजब का है मैथमेटिक्स और रीजनिंग में, तो आप डायरेक्टली PYQs लगाना शुरू करिए। SSC JE के लगाइए, SSC CGL के लगाइए, SSC CHSL के लगाइए, RRB JE के लगाइए। जितने भी प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं अगर वो आपसे बनते हैं, यू गुड टू गो। तो आप मैथमेटिक्स और रीजनिंग RS अग्रवाल और यूट्यूब से निपटा लेंगे। जनरल अवेयरनेस का अगर आप सिलेबस देखेंगे तो एवरीथिंग अंडर द स्काई कम्स इन जनरल अवेयरनेस। आपको ज्योग्राफी भी चाहिए, आपको पॉलिटी भी चाहिए, आपको हिस्ट्री भी चाहिए, आपको करंट अफेयर्स भी चाहिए, आपको स्पोर्ट्स एंड नेशनल इंटरनेशनल अफेयर्स भी चाहिए, आपको सब कुछ चाहिए। इस पे कमांड बना पाना थोड़ा डिफिकल्ट है, बट आई एम टेलिंग यू इट्स नॉट ओनली डिफिकल्ट फॉर यू, इट्स डिफिकल्ट फॉर एवरीबडी। आपके सारे कॉम्पिटिटर्स के लिए जनरल अवेयरनेस डिफिकल्ट होगा। बनना होगा तो बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, और नहीं बनना होगा तो शायद ना ही बने। करंट अफेयर्स इसमें गेम चेंजर होता है, तो करंट अफेयर आपको देखते रहना है। आपके एग्जाम डेट से लास्ट 8 to 10 मंथ्स के करंट अफेयर्स एनी हाउ आपको आने चाहिए। जनरल अवेयरनेस का बहुत कंटेंट यूट्यूब में भी है। आपके पास लूसेंट की भी एक बुक है तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। अरिहंत की भी जनरल अवेयरनेस की बुक है, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। आपको लगता है कि आपको कुछ आइडिया है, आप सेल्फ स्टडी से कर सकते हैं, तो ये बुक आपके लिए मोर देन इनफ होगी। अदरवाइज यूट्यूब में बहुत सारे पेड अनपेड क्लासेस हैं। एक एडुकेटर की 2-3 वीडियो देखिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा आप उस एडुकेटर के साथ रिलेट कर पा रहे हैं कि नहीं। आपको बातें समझ में आती हैं एडुकेटर की, ही और शी इज़ द वन फॉर यू, दैट्स इट। दुनिया कहाँ जा रही है, किसके पास जा रही है, क्राउड कहाँ है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। आप किससे रिलेट कर पा रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। कमिंग टू जनरल साइंस, जनरल साइंस के लिए तो मेरा मानना है कि लूसेंट इज ऑलवेज इनफ। लूसेंट अगर आपने पढ़ ली है जनरल साइंस में, देखिए जो लेवल होगा क्वेश्चंस का वो बहुत हाई नहीं होने वाला है। लूसेंट आपने पढ़ ली है ढंग से। मैंने आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दे दिए हैं प्रैक्टिस करने के लिए। कहाँ दिए होंगे मैं आपको टेलीग्राम पे दूंगी। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अभी ज्वाइन करिए। ल्यूसेंट पढ़ लिया आपने थ्योरी, आपने मेरे दिए हुए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर लिए। ल्यूसेंट के चैप्टर के बाद में जो हर चैप्टर के एंड में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं आपने वो लगा लिए हैं। यू गुड टू गो फॉर साइंस। साइंस का जो लेवल होगा वो आपको समझ में आएगा, सो डोंट वरी अबाउट इट, फाइन। अरिहंत की भी जनरल साइंस की बुक आती है। मैं बोलूँगी अगर आपके पास लूसेंट है ठीक है, अगर लूसेंट भी नहीं है, आपको चाहिए कि मैं आपको स्टडी मटेरियल भी दूँ, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, दैट्स नॉट एन इशू। चलिए, ये हो गया आपका CBT 1। वंस यू क्वालिफाई CBT 1 यू आर एलिजिबल टू अपीयर फॉर CBT 2। अब CBT 2 का सिलेबस देखिए मेरे सामने।
CBT 2 में देखिए आपको बहुत हासिल करने की ज़रूरत नहीं है। कहाँ पे? जनरल अवेयरनेस में। जनरल अवेयरनेस अभी आपने CBT 1 के लिए पढ़ा हुआ है, तो CBT 2 में भी आप निपटा लेंगे। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री अभी आपने जनरल साइंस में पढ़ी हुई है CBT 1 में, तो CBT 2 में भी निपटा लेंगे। बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एंड एनवायरनमेंट बनने होंगे तो पूरे बनेंगे, नहीं बनने होंगे तो नहीं बनेंगे। और इन दोनों के नोट्स मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगी। अगर आपके पास कोई ऐसी बुक है जो आपको लगता है कि हाँ इस एग्जाम के लिए सफिशिएंट है, आपका काम बन जाएगा, बिल्कुल उससे पढ़िए और ऑब्जेक्टिव लगा लीजिए। अगर नहीं है तो मैं आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर दूंगी, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एंड बेसिक्स ऑफ एनवायरनमेंट का, साथ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी दे दूंगी। और प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चन जितने भी होंगे इन दोनों टॉपिक से आप उतने लगा लीजिए। जितना भी पढ़िए ध्यान से पढ़िए, यू विल बी डन। अब आते हैं आपका गेम चेंजर टेक्निकल एबिलिटी में। देखिए यहाँ क्या हो रहा है। जनरल अवेयरनेस 15 मार्क्स का 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स का वेटेज रखते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स का वेटेज रखते हैं। बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर 10 मार्क्स के 10 क्वेश्चंस। बेसिक्स ऑफ एनवायरनमेंट 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स का वेटेज रखते हैं। गेम चेंज कहाँ हो रही है? टेक्निकल एबिलिटी 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का वेटेज रखते हैं। CBT 2 टोटल आपके लिए 150 क्वेश्चंस का होने वाला है, जो आपको 120 मिनट्स में कवर करना है। अगेन बहुत कट टू कट टाइम चलेगा। इफ़ यू रियली वांट टू एक्सेल इन दिस एग्जाम, स्पीड विल बी द गेम चेंजर फॉर यू। स्पीड के साथ एक्यूरेसी एनीवेज इंपॉर्टेंट होगी। यहाँ पे आप देखिए कि आपने पहले जो CBT 1 के लिए पढ़ा वो पूरा काम आने वाला है, कोई टेंशन की बात नहीं है। बेसिक्स ऑफ एनवायरनमेंट एंड कंप्यूटर आप कर सकते हैं, कुछ बहुत ही रॉकेट साइंस नहीं है। रॉकेट साइंस अगर कुछ होगा तो वो टेक्निकल एबिलिटी होगी। टेक्निकल एबिलिटी इस पूरे के पूरे एग्जाम में, और ऑफ कोर्स AE एग्जाम में अगर आपसे सिविल इंजीनियरिंग टेक्निकल नहीं पूछा जाएगा तो क्या पूछा जाएगा, तो ये तो आना ही चाहिए। जनरल अवेयरनेस कहाँ से करेंगे? बुक मैंने पहले भी बताई, कुछ कंटेंट मैं आपको दूंगी, और यूट्यूब में बहुत सारा कंटेंट ऑलरेडी अवेलेबल है। PYQ देखिए, PYQ का जो लेवल है उसी लेवल की पढ़ाई करिएगा। मैं अगर आपको बोलती हूँ कि आपको जनरल अवेयरनेस की प्रिपरेशन करनी है SSC JEE के लिए, RRB JEE के लिए, जिसमें इंडियन पॉलिटी है, तो इंडियन पॉलिटी के लिए आप लक्ष्मीकांत मत लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि आपका वो टारगेट एग्जाम नहीं है, फिर आपका पूरा टाइम चले जाएंगे, ये 3 महीने चले जाएंगे आपको लक्ष्मीकांत कंप्लीट करने में। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपको पता हो कि आपके एग्जाम का लेवल क्या है, क्वेश्चंस के लेवल क्या होने वाले हैं, तो आप जो भी बुक रेफर करेंगे वो उसी लेवल के करेंगे। मैं आपको गाइड करते चलूँगी थ्रू आउट द जर्नी, टेंशन की कोई बात नहीं है। मैं स्टडी मटेरियल भी दूंगी टेलीग्राम में नॉन टेक पोर्शन का, और टेक्निकल पोर्शन के लिए तो मैं बैठी हूँ ना आपके लिए। टेक्निकल एबिलिटी की जितनी भी बात करूँगी, अगर आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हैं, किसी एडटेक इंस्टीट्यूट में आपने कोई कोर्स ले रखा है, कोई अनपेड कोर्स आपके पास है, या आपके पास कोई बहुत अच्छे नोट्स हैं, आपने पहले SSC JEE या RRB JEE के लिए पढ़ा हुआ है, आपका कमांड बहुत अच्छा है, आप सिर्फ रिविजन शुरू कर दीजिए, दैट्स इट। सिर्फ रिविजन करिए। कोई भी डाउट आता है यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट मी, मेरे से डिस्कस करिए टेलीग्राम चैनल पे। यू आर गुड टू गो। क्वेश्चंस लगाते जाइए, टेस्ट सीरीज देते जाइए, जब टाइम आएगा। अभी टेस्ट देने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी आप सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने में फोकस करिए। इफ़ यू आर अ न्यूबी, आपको कोई आइडिया नहीं है, आपको यूट्यूब में बहुत सारा कंटेंट मिलेगा, आप सिर्फ सॉइल मैकेनिक्स टाइप कर दीजिए, आपको बहुत सारे एजुकेटर्स मिल जाएंगे जिन्होंने बहुत सारा कंटेंट सॉइल मैकेनिक्स के लिए दिया है। सिमिलरली हाईवे टाइप कर दीजिए, मैं दिखूंगी, बहुत सारे एजुकेटर दिखेंगे। आप स्टील टाइप करिए, मैं दिखूंगी, बहुत सारे एजुकेटर दिखेंगे। RCC टाइप करिए, मैं दिखूंगी, बहुत सारे एजुकेटर्स दिखेंगे। सबका थोड़ा थोड़ा क्लिप देख लीजिए, जिस भी एजुकेटर के साथ रिलेट कर पाते हैं लटक जाइए, उन्होंने जितना पढ़ाया है पढ़ लीजिए। कोई बेस्ट एजुकेटर नहीं होता है, कोई भी ऐसा एजुकेटर नहीं है जिसने जितना कुछ पढ़ाया पूरे के पूरे 150 क्वेश्चंस उसके नोट से आ गए, ऐसा कभी नहीं होगा। बट हाँ, आपसे मैक्सिमम क्वेश्चंस बन जाएंगे अगर आपने अपना 2000% दिया है, आपने खुद के साथ धोखा नहीं दिया। इफ़ यू आर ट्रू टू योर सेल्फ, आपने अगर हार्डवर्क पुट डाउन किया है तो सारे एजुकेटर के नोट्स अच्छे ही हैं। फाइन, उन्होंने अपना हार्डवर्क कर दिया, इट इज़ योर टाइम टू गिव योर ऑल इन। तो एजुकेटर तो आपको खुद से डिसाइड करना है अपना, वो आप कर लीजिएगा। Coming down to me, students who really want to study with me, for me, from me, उन सब के लिए yes, I am planning to launch a course। इसके बारे में मैं आपसे डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगी। आपको पता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग टेक्निकल्स डील करती हूँ। इस वक्त इस चैनल में सिर्फ और सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग ही चल रहा है, मेरा कमांड मुझे लगता है उसी में है, और मैं वही आपके साथ कंटिन्यूसली डिस्कस करते जाऊँगी। तो जो कोर्स आ रहा है वो भी पूरा का पूरा RRB JEE सिविल इंजीनियरिंग टेक्निकल पे बेस्ड होगा। नॉन टेक पोर्शन पूरा मैं आपके साथ टेलीग्राम पे डील करूंगी, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देके, स्टडी मटेरियल देके, और वहाँ हम डिस्कशन करके कोशिश करेंगे कि आपका बर्डन कम होते जाए और आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो नॉन टेक पोर्शन में। टेक्निकल पोर्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं आपकी लेने के लिए तैयार हूँ।
कोर्स कब आएगा, कैसा आएगा, वो आपको विद इन 2 और 3 डेज पता चल जाएगा कि किस प्लेटफॉर्म में आ रहा है, किस फॉर्मेट में आ रहा है, सब कुछ। बट कोर्स आ रहा है, इसकी गारंटी मैं आपको दे सकती हूँ। नाउ इफ़ यू वांट टू बी कनेक्टेड विथ मी, अगर आपको इस फुल फ्लेजेड कोर्स में मेरे साथ जुड़ना है टू टारगेट RRB JEE और SSC JEE, आई एम हियर फॉर यू। कोई भी AE JEE एग्जाम आएगा, सेम सिलेबस चलेगा। आप जो RRB JEE के लिए सॉइल मैकेनिक्स पढ़ेंगे, SSC JEE के लिए भी सेम सॉइल मैकेनिक्स पढ़ेंगे, PSU के लिए भी सेम सॉइल मैकेनिक्स पढ़ेंगे, इवन गेट और EAC के लिए भी आप सेम सॉइल मैकेनिक्स पढ़ेंगे। तो मैं जो कंटेंट दूंगी वो आपके सारे अपकमिंग एग्जाम्स के लिए मोर देन इनफ होने वाला है। बिल्कुल थंबनेल में शायद RRB JEE लिखा हो, बट कभी मत सोचिएगा कि ये RRB JEE का कंटेंट है तो मुझे SSC के लिए नहीं पढ़ना है। ये बेवकूफ़ों वाली बात है ना। सो टेक्निकल एबिलिटी में मैं आपके साथ पूरा हेल्प करने के लिए बैठी हुई हूँ। यूट्यूब में मैंने ऑलरेडी बहुत कंटेंट दिया और मैं अभी और बहुत सारा कंटेंट यूट्यूब में आपके लिए देने वाली हूँ। सो डोंट वरी अबाउट दैट। चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना नहीं भूलेंगे। मैक्सिमम मैं वहाँ पे अवेलेबल होती हूँ, हमेशा हम लोगों का कॉन्टैक्ट चल रहा होगा, हम कुछ ना कुछ डिस्कस कर रहे होंगे। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, इसलिए टेलीग्राम चैनल इंपॉर्टेंट है, ग्रुप इंपॉर्टेंट है, दोनों ज्वाइन कर लीजिएगा। CBT 1 CBT 2 का सिलेबस मैंने आपको ऊपर से बता दिया है। अगर मैं आपसे बात करूं कि रीजनिंग में क्या आने वाला है, तो देखिए मैंने आपको दिख रहा है आपकी स्क्रीन पे कि रीजनिंग में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। स्क्रीन पे विजिबल है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं विजिबल है तो कोई टेंशन की बात नहीं है। ये पूरा का पूरा PDF अभी जैसे ही वीडियो अपलोड होगी टेलीग्राम पे भी आ जाएगा, आप वहाँ जाके PDF डाउनलोड करके अपना पूरा डिटेल सिलेबस RRB JEE के लिए देख सकते हैं। रीजनिंग में क्या, अल्फाबेटिकल नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, रीजनिंग, जम्बलिंग, वेन डायग्राम, डेटा इंटरप्रिटेशन, एनालिटिकल रीजनिंग, क्लासिफिकेशन, डायरेक्शन, ऑल ऑफ दिस कॉमन जो रीजनिंग में पूछा जाता है। आपको कोडिंग डिकोडिंग नहीं समझ में आती है, आपने कोडिंग डिकोडिंग डायरेक्टली उठाया और क्या किया, टाइप कर दिया। कहाँ टाइप किया, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस आ गई कोडिंग डिकोडिंग की, देखना शुरू करिए। जिसका समझ में आया उससे देख लिए, RS अग्रवाल निकाले, कोई भी ऑब्जेक्टिव बुक निकाली रीजनिंग की, कोई भी PYQ बुक निकाली और कोडिंग डिकोडिंग के सारे क्वेश्चंस लगा दिए। PYQ बन रहा है आपसे अगर कोडिंग डिकोडिंग का, मतलब आपने ये चैप्टर पढ़ लिया है, बगल में लिख दीजिए डन, मूव टू दी नेक्स्ट चैप्टर। धीरे धीरे करके आपसे रीजनिंग कंप्लीट हो जाएगा। सिमिलरली एप्टीट्यूड के लिए आपके पास है नंबर सिस्टम, बॉड मास, डेसिमल फ्रैक्शन, LCM HCF, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, पूरा का पूरा मैथमेटिक्स है, बेसिक मैथमेटिक्स। एक एक करके कवर करते जाइए। एक चैप्टर लीजिए, उसको 2-3 दिन में कवर कर लीजिए। ग्रेजुअली आपके पास ये पूरे 20 चैप्टर्स कवर हो जाएंगे। यूट्यूब में बहुत कंटेंट है, आपको पेड कोई कोर्स लेना है, गो अहेड एंड बाय अ पेड कोर्स, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जहाँ से चीज़ें समझ में आए वहाँ से जाके काम करना है, बट ये सेल्फ स्टडी से डूएबल है। जनरल अवेयरनेस में देखिए आपके पास करंट अफेयर्स है, इंडियन ज्योग्राफी लिख तो दिया है ऐसे, इंडियन ज्योग्राफी इट्स अ ह्यूज टॉपिक। कल्चर एंड हिस्ट्री ऑफ इंडिया इट्स ह्यूज, वही आपके पास एंशियंट, मॉडर्न, मिडिवल सब कुछ है। इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, स्पोर्ट्स, जनरल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, एवरीथिंग अंडर द स्काई कम्स अंडर जनरल अवेयरनेस। बहुत ज़्यादा कंटेंट है, बहुत ज़्यादा सिलेबस है। लोग इसको पढ़ने के लिए 2 to 3 ईयर्स लगाते हैं, तब जाके इसमें कमांड बिल्ड कर पाते हैं। बट येस, आपका लेवल ऑफ क्वेश्चन बहुत हाई भी नहीं होगा, तो मैं बोलूँगी कि आप जनरल अवेयरनेस में सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस दीजिए अपने करंट अफेयर्स को, ठीक है। और थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए, जो बेसिक्स बुक्स आती हैं और जो मैं आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करूँगी, जो आपको पूरा का पूरा इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी का एक समरी दे देगा, यू विल गेट एन आइडिया, एक स्टोरी लाइन दे देगी आपको, वहाँ से भी आप पढ़ने की कोशिश करिए। प्लीज़ लक्ष्मीकांत मत उठा लीजिएगा, हिस्ट्री पढ़ने के लिए स्पेक्ट्रम मत उठा लीजिएगा, फाइन। जियोग्राफी पढ़ना है GC लियोंग से पढ़ेंगे, नहीं, यू आर एमिंग फॉर RRB JEE, कॉन्टेंट वैसा ही लीजिए। चलिए मूविंग अहेड विद जनरल साइंस। जनरल साइंस में तो देखिए लूसेंट उठाइए, लूसेंट में जितना है उतना पूरा पढ़ लीजिए, दैट्स इट। जनरल साइंस में लूसेंट में जितना है सब पढ़ लीजिए। बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर के नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे, तनुजा सिंह परमार के टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, बात खत्म, और कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है। बेसिक्स ऑफ एनवायरनमेंट कहाँ मिलेंगे, तनुजा सिंह परमार के टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, दैट्स इनफ। क्वेश्चंस खुद से लगा लीजिएगा, मैं भी कुछ दूंगी, खुद से आप लगाइए PYQ। आगे आइए, टेक्निकल एबिलिटी। टेक्निकल एबिलिटी में आपके पूरे 13-14 सब्जेक्ट्स हैं, फ्रॉम सॉइल मैकेनिक्स टू एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, सब कुछ पूछा जाएगा आपसे। मैं आपके लिए पूरा का पूरा कोर्स लॉन्च कर दूंगी। मुझसे पढ़ना है, आई एम हियर। किसी और से पढ़ना है, कोर्सेज हैं, बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है यूट्यूब में, बहुत सारे नोट्स हैं, मेरे ऑलरेडी बहुत सारे कंटेंट यूट्यूब में है, मेरा और बहुत सारा कंटेंट यूट्यूब पे आएगा, तो आपसे हो जाएगा, ठीक है।
जिस भी एडुकेटर के नोट्स समझ में आते हैं, पूरे नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिलेंगे, डाउनलोड कर लीजिए और रटना शुरू करिए। जब सिलेबस कवर होगा मैं आपको बता दूंगी कि अब आपको नेक्स्ट स्टेप में मूव करना है, जो कि रिवीजन का स्टेप होगा, एंड देन आपको काम करना है अपने टेस्ट सीरीज़ में। एसएससी जेई पेपर 1 में टेस्ट सीरीज़ नहीं देने वालों की हालत ख़राब हो गई। मैं बार बार बोला है मैंने, आज भी बोल रही हूँ और एंड तक बोलती रहूँगी। टेस्ट सीरीज़ इज़ द गेम चेंजर फॉर यू। टेस्ट सीरीज़ देना कभी नहीं मिस कर सकते आप। आपको पढ़ने के बाद रिवीजन करके PYQ लगा के टेस्ट सीरीज़ देना है। आइडिया मिलेगा कि आप कितने पानी में हैं, आइडिया मिलेगा कि व्हाट आर योर वीकनेसेस, एंड देन यू कैन वर्क ऑन देम, एंड दैट इज़ हाउ यू क्वालिफाई एन एग्जाम। सो इट इज़ इंपॉर्टेंट। राइट टाइम पे टेस्ट सीरीज शुरू कर देंगे। अभी आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ सिलेबस कंप्लीशन में होना चाहिए। मेरा कहना है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कि जस्ट गिव 4 आवर्स। 4 आवर्स आर मोर देन इनफ। अभी सिर्फ आप 4 डेडिकेटेड आवर्स दीजिए। काफ़ी सारे लोगों को लगेगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात कर रहे हैं और सिर्फ 4 आवर्स की बात कर रही हूँ। आई चैलेंज यू, 6 महीने आप 1 आवर तो पढ़ के दिखा दीजिए मुझे डेली। ये आपके लिए इतना टफ टास्क होगा। 99% ऑफ स्टूडेंट्स कैन नॉट डू दिस। कंसिस्टेंसी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड साइमल्टेनियसली इट इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग। किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, टू डू एनीथिंग दैट यू वांट इन लाइफ, कंसिस्टेंसी इज इंपॉर्टेंट, और कंसिस्टेंसी रखना इस सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट। तो अभी आप 3 to 4 आवर्स अगर पढ़ पा रहे हैं, बहुत गजब की बात है। गिव 2 आवर्स फॉर द नॉन टेक्निकल पोर्शन जो आपका CBT 1 होल्ड करता है, एंड गिव 2 आवर्स टू योर सिविल इंजीनियरिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप साइमल्टेनियसली टेक्निकल नॉन टेक्निकल को लेके चलिए। नॉन टेक छोड़ देंगे, सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग पढ़ेंगे, CBT 1 ही नहीं निकलेगा। व्हाट विल बी द पॉइंट? पूरा नॉन टेक पढ़ लेंगे, आपको सिविल इंजीनियरिंग ही नहीं मिल रहा है, हाउ विल यू गेट द पोस्ट? सो इंपॉर्टेंट है कि आप 2 आवर दोनों में इन्वेस्ट करिए। स्टार्ट विथ रीजनिंग और एप्टीट्यूड में कमांड बनेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, इनका वेटेज भी ज़्यादा है। इट इज़ इंपॉर्टेंट क्योंकि जनरल अवेयरनेस में आपका कॉन्फिडेंस डाउन होगा। बहुत ज़्यादा सिलेबस है, आपको समझ ही नहीं आएगा क्या क्या पढ़ना है, जस्ट फॉर 15 मार्क्स। सो इंपॉर्टेंट है कि आप अपना कमांड गजब का बिल्ड करें रीजनिंग में और आपके मैथमेटिक्स में। वो आप शुरू करिए अभी स्टार्टिंग के 2 आवर्स में। नेक्स्ट 2 आवर्स होने चाहिए आपके सिविल इंजीनियरिंग के, एंड 15 मिनट्स फॉर योर करंट अफेयर्स। दैट्स इट। दिस इज हाउ थिंग्स विल वर्क राइट नाउ। ये आपका फर्स्ट स्टेपिंग स्टोन होना चाहिए। फ्यू थिंग्स दैट आई वांट टू डिस्कस बिफोर आई एंड द सेशन। नंबर 1, बी कंसिस्टेंट। मुझे आपसे परफेक्शन नहीं चाहिए, मुझे आपसे कंसिस्टेंसी चाहिए। अ स्मॉल ग्रोथ एवरी सिंगल डे विल गिव यू अ ह्यूज रिजल्ट। बी इट कॉम्पिटिटिव एग्जाम और लाइफ, कंसिस्टेंसी विल प्ले द गेम, विल चेंज द गेम फॉर यू। सो कंसिस्टेंसी इज द अल्टीमेट की, और आपको एक पैटर्न डिसाइड करना है और उसको फॉलो करना है एवरी सिंगल डे। नंबर 2, लिमिट योर सोर्सेस। तनुजा मैम के भी नोट्स चाहिए, दूसरों के भी नोट्स चाहिए, डिफरेंट एजुकेटर्स के, फ्रेंड्स के भी नोट्स चाहिए, सेल्फ मेड नोट्स भी हैं, स्टैंडर्ड बुक्स भी चाहिए, कुछ नहीं हो पाएगा। इट इज़ इंपॉर्टेंट कि आप बहुत लिमिटेड सोर्सेस रखिए और उनको बार बार पढ़िए। बार बार पढ़ेंगे, क्लैरिटी डेवलप होगी, स्पीड बढ़ेगा, एक्यूरेसी बढ़ेगी, और आप एग्जाम में एक्सेल कर पाएंगे। सो हैव वेरी लिमिटेड कंटेंट। किसी भी ऐसा एडुकेटर का नोट्स नहीं है जिससे आपको 150 आउट ऑफ 150 क्वेश्चंस बन जाएं। ऐसा नोट्स चूज करिए जिससे मैक्सिमम क्वेश्चंस बने और कट ऑफ क्लियर हो जाए। दैट शुड बी योर प्रायोरिटी। सो योर सोर्सेज शुड बी वेरी वेरी लिमिटेड। कम बुक्स बार बार पढ़नी है। नंबर 3, सब मोह माया है। इट्स हाई टाइम यू स्टार्ट अवॉइडिंग डिस्ट्रैक्शंस फ्रॉम योर लाइफ। सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन हो, कोई पर्सनल लाइफ डिस्ट्रैक्शन हो, XYZ कुछ हो, मेरा मैटर ऑफ कंसर्न नहीं है। मेरा कंसर्न है कि डिस्ट्रैक्शंस होने नहीं चाहिए। स्पेशली ये जो सोशल मीडिया है, कभी सोचा है आपने कि रील्स को रील्स क्यों बोलते हैं और रियल्स क्यों नहीं बोलते हैं? बिकॉज दैट्स नॉट द रियलिटी, दैट्स अ फेक वर्ल्ड। रियलिटी पता है क्या है? रियलिटी है दैट यू आर अनएम्प्लॉयड। रियलिटी है दैट यू आर एट रॉक बॉटम। रियलिटी है दैट यू आर एट ग्राउंड जीरो। रियलिटी है दैट योर पेरेंट्स आर एक्सपेक्टिंग अ लॉट फ्रॉम यू। सो स्टार्ट लिविंग इन दैट रियलिटी। लाइफ की सबसे खराब और सबसे पैथेटिक फीलिंग है रिग्रेट की, एंड आई डोंट वांट एनी ऑफ यू टू एक्सपीरियंस दैट। इट्स हाई टाइम दैट यू नोट इट डाउन कि आपकी लाइफ की प्रायोरिटीज़ क्या हैं, और उसमें से देख लीजिए कि उन प्रायोरिटीज़ की जर्नी में कौन आपके लिए एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर पा रहा है और कौन एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर पा रहा है और एक हर्डल बना हुआ है। लात मारिए उस इंसान को, उस सिचुएशन को, किक दैट पर्सन देन एंड देयर। सब कुछ मैनेजेबल है वंस यू आर इन द राइट पोजिशन, फाइनेंशियली, करियर वाइज। पर्सनल लाइफ विल बी बैक ऑन ट्रैक। हैव दैट क्लैरिटी इन माइंड। लास्ट, प्लीज बी ट्रू टू योर सेल्फ।
आप दुनिया को धोखा दे सकते हैं, खुद को नहीं दे पाएंगे, अल्टीमेट रिजल्ट जीरो ही रहेगा। पेरेंट्स को बोल सकते हैं दैट यू आर स्टडिंग, बट इफ़ यू आर नॉट स्टडिंग, अल्टीमेट रिजल्ट होगा दैट यू विल फेल। क्या मतलब है, 4 महीने धोखे दे दिए, फाइनल रिजल्ट पे यू आर नॉट सेलेक्टेड। सो इट्स इंपॉर्टेंट, बी ट्रू टू योर सेल्फ। जब पढ़ रहे हैं तो पढ़ रहे हैं, है ना, दैट्स इट। जितनी भी बातें मैंने आपसे की, मैंने आपको बताया कि मैं टेक्निकल एबिलिटी में आपके लिए कुछ बहुत गजब का प्लान कर रही हूँ। आई एम प्लानिंग थिंग्स फॉर यू बट आई वॉन्ट अ रिस्पॉन्स। मुझे जानना है कि आप कितना इंटरेस्टेड है मेरे प्लान में। डू यू रियली वॉन्ट मी टू बी अ पार्ट ऑफ योर जर्नी एंड डू यू रियली वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ माई जर्नी? इफ़ येस, देयर इज़ अ स्मॉल रिक्वेस्ट। मुझे आपका रिस्पॉन्स तभी पता चलेगा जब मैं कॉमेंट सेक्शन देखूंगी। इस जर्नी में अगर आप मेरा सपोर्ट चाहते हैं, चाहे वो आरआरबी जेई की जर्नी हो, एसएससी जेई की जर्नी हो, किसी भी स्टेट एई जेई की जर्नी हो, गेट ईएससी किसी की भी जर्नी हो, इफ़ यू वांट मी टू बी अ पार्ट ऑफ इट, इफ़ यू वांट मी टू हेल्प यू आउट, मेरे कमेंट सेक्शन में सिर्फ ये हैशटैग मुझे देखना है, हर मैदान फतेह। मुझे रियलाइज़ हो जाएगा बिकॉज आई कांट टॉक टू ऑल ऑफ यू पर्सनली। मुझे पता चल जाएगा कि आप सब इस जर्नी में मेरे साथ हैं और मैं आप सबका सपोर्ट करने वाली हूँ। मेरे दिमाग में जितने भी कमेंट्स मैं देखूंगी उन सबकी आईडीज रीड करने के बाद एक इमेजिनरी वर्ल्ड बन जाएगी, एक इमेजिनरी ग्रुप बन जाएगा, जिसमें मुझे पता होगा कि हाँ, मैं जो भी करूँगी अपने लॉन्च में, अपने कोर्स में, बेसिकली अपने यूट्यूब पे और रिस्पेक्टिवली अपने टेलीग्राम में, उसमें से कितने लोगों को उससे कोई बेनिफिट मिलने वाला है, वो ग्रुप मुझे सामने दिखने लगेगा। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू कॉमेंट हैशटैग हर मैदान फतेह एंड लेट्स डू दिस टाइम। सामने जो भी एग्जाम आता है फोड़ना है यार। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी कॉन्फिडेंट, आई वॉन्ट यू टू गिव योर ऑल इन एंड आई वॉन्ट यू टू हसल रियली हार्ड। आई एम अश्योरिंग यू दैट आई एम विथ यू इन दिस जर्नी एंड बस बाकी सब आपके हाथ में है, मैं अपना काम कर दूंगी। सो आई विश ऑल ऑफ यू ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत लंबी वीडियो हो गई, आई वॉन्टेड टू कट इट शॉर्ट बट देयर वॉज सो मच टू डिस्कस। बहुत सारी वीडियो और आरआरबी जेई से रिलेटेड आती रहेंगी, जो कोर्सेस आने वाले हैं उनका भी डिस्कशन होते रहेगा, इसलिए चैनल सब्सक्राइब करना इंपॉर्टेंट है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना इंपॉर्टेंट है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो कम्प्लीटली एंड येस, आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर एवरीथिंग दैट एंड ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंटली, मैं सारे कॉमेंट्स रीड करती हूँ, रिप्लाई सबका नहीं कर पाती हूँ। तो प्रीवियस वीडियो में एवरीबडी हु हैज़ अप्रिशिएटेड ऑल द एफर्ट दैट आई एम पुटिंग डाउन, दैट इज़ माई मोटिवेशन, दैट इज़ माई स्ट्रेंथ. So thank you so much. Thank you so much for always supporting me, especially student on my Telegram. I am here for you. Please take care and I will see all of you very, very soon.